Hi Libra, welcome to my channel Astral Born Tarot and आज हम रीडिंग करेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपके पार्टनर का राइजिंग साइन मून या फिर वीनस है तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। एंड मेक श्योर जो मैसेजेस आपसे रिलेट करते हैं आपको लगता है कि आपके पार्टनर की सिचुएशन से मैच करते हैं तो उन्हीं मैसेजेस और गाइडेंस को आप लें, बाकी को आप छोड़ दें। एक और शफल लेंगे। ओके, 1 2 3। तो सबसे पहला कार्ड जो मेरे पास आया है एस ऑफ वॉन्ड। सेकंड कार्ड मेरे पास आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड मेरे पास आया है स्टार का कार्ड। तो सबसे पहले मैं आपको साइंस बता देता हूँ इसमें कि इसमें साइंस कौन कौन से अवेलेबल हैं। इसमें मुझे साइन फायर साइन थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अर्थ साइन भी है, एक्वेरियस भी है। और मेजरली अगर मैं बोलूँ तो मुझे फायर साइन और एक्वेरियस साइन, लियो एंड एक्वेरियस, ये दो साइन मुझे इसमें आपके पास ज़्यादा दिख रहे हैं। अब बात करते हैं आपके पहले कार्ड से। तो आपके पहले कार्ड से एस ऑफ वॉन्ड। तो आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। और आप ना काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन हो उनकी लाइफ में, बेसिकली अगर मैं देखूं तो। और इन केस मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग अगर कुछ नो कांटेक्ट की सिचुएशन में भी हैं तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में काफ़ी कुछ सोचते रहते हैं। बेसिकली आपको लेके वो काफ़ी ज़्यादा, मैं बोलूँगा कि पैशनेट हैं, चार्मिंग है, एक नेचुरल मैग्नेटिक पावर है आपके अंदर जो आपके पार्टनर फील करते हैं आपके लिए। एंड लेट्स से कि अगर आप लोग अभी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो तो कभी कभी जैसे आपके पार्टनर बैठे हैं तो उनके माइंड में ये थॉट हिट कर जाता है कि मेरा जो पार्टनर है लिब्रा वो क्या कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं और फिज़िकली, इमोशनली और मेंटली भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं वो आपसे, ठीक है। जो टाइम वो आपके साथ स्पेंड करते हैं तो उनको वो टाइम बहुत अच्छा लगता है। एंड इन केस अगर मुझे ये भी है कि कुछ लोग जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं तो मुझे ये दिख रहा है कि आने वाले कुछ वीक या 10 दिन के अंदर उनका कम्युनिकेशन होगा अगर वो लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं। एंड सेकंड कार्ड की बात करते हैं 7 ऑफ पेंटिकल। तो 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है। उनकी एनर्जी एक्चुअली मैं बात करूं कि इंटरनल तो उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया कि इंटरनली वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपके साथ। बट अगर मैं बात करूं तो सरफेस के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्लो है आपको लेके। लेट्स से कि अगर वो लोग जो अभी तक रिलेशन में हैं बट एक कमिटमेंट अपने पार्टनर से नहीं आई है तो उसका रीज़न है कि यही है कि उनको ऐसे लगता है कि शायद मुझे इस रिश्ते को थोड़ा और टाइम देना चाहिए, मुझे इसको और देखना चाहिए, मुझे और सोचना चाहिए और उसके बाद मैं कहीं जाके कमिटमेंट की बात करूँगी। क्योंकि ये पार्टनर बहुत ज़्यादा स्लो है, आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है। अब में भी ऐसा हो सकता है कि शायद वो अपने किसी जॉब में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो इस रिलेशन की तरफ ध्यान कम दे रहे हैं। या फिर हो सकता है कि उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, कोई फैमिली इशू चल रहा हो तो वो इस रिलेशन की तरफ थोड़ा ध्यान कम दे रहे हैं। या फिर अभी इतना बोल्ड होके इस रिलेशन को आगे लेके जाने के लिए वो नहीं सोच रहे हैं। बट कंसर्न ये है कि मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो इतना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं और कहीं ना कहीं ये वेटिंग पीरियड ना अब आपके लिए हेडेक बन गया।
क्योंकि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। मुझे ये दिख रहा है कि जो लिब्रा है वो मेरे ख्याल से शायद 1-2 साल, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये 4-5 साल या 7-8 साल भी हो सकता है कि कुछ लोग अपने पार्टनर से वेट कर रहे हैं कि उनका पार्टनर उनको कमिटमेंट देगा। बट लिब्रा मैं देखो ये बोलूँ कि ये पर्सन पैशनेट तो बहुत है आपके लिए, नो डाउट बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, बट कंसर्न ये कि ये इतना स्लो है, इतना स्लो है कि मुझे लगता है कि शायद अब आपके जो पेशेंस हैं, आपकी जो लिमिट्स है, ये उसको क्रॉस कर चुका है। और स्टिल ये पर्सन अभी तक जो है कि अपना माइंड सेट बना बना नहीं रखा इसने इस रिलेशन के लिए कि मुझे आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये पर्सन मुझे जो है कन्फ्यूज़न में ही दिख रहा है अभी तक तो। और बात करूँ तो स्टार कार्ड के साथ, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, जब भी आप लोगों में फ़ाइट होती है या फिर आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में चले जाते हो, या फिर एक वो लोग स्पेशली जो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, क्योंकि इसमें ये जो एनर्जी मुझे दिख रही है इसमें लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर हैं। तो उन लोगों के लिए भी मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपके लिए देखो फील तो बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, देखो पैशनेट तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हैं आपको लेके, ऐसा नहीं है कि वो पैशनेट नहीं है। बट मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, बेसिकली वो मुझे ऐसे शायद किसी बाउंडेशन में नहीं रहना चाहते, वो एक ओपन रिलेशन में रहना चाहते हैं, जो मुझे इसमें दिख रहा है कि जिसमें कुछ कमिटमेंट ना हो और किसी तरह की कोई बाउंड्रीज ना हो। ठीक है, तो इस तरह का रिलेशन जो है मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं किस तरह का रिलेशन वो चाह रहे हैं। और अगर आप कमिटमेंट की जब उनसे बात करोगे तो कमिटमेंट के ऊपर फिर वो आपको कोई ना कोई ऐसा एक्सक्यूज़ या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बताते हैं कि जिससे आपको ये फील होता है कि शायद ये पर्सन मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता। बट ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर देखो प्यार आपसे करते हैं, बट एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा स्लो है। और इतनी स्लो एनर्जी एक्चुअली क्या करती है कि पेशेंस ही डाउन कर देती है बेसिकली, है ना। इसलिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर कभी आप जैसे उनसे कमिटमेंट की बात करते हो या किसी आगे फर्दर स्टेप की बात करते हो, तो मुझे ये भी दिखता है कि वो साइलेंट हो जाते हैं। अब आपको कोई भी जवाब नहीं देते, वो या तो साइलेंट हो जाएंगे, एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में चले जाएंगे, एंड देन अगेन आप लोग जो है फिर वेटिंग पीरियड में आ जाते हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था। क्योंकि ये जो पार्टनर है ना, ये बहुत ज़्यादा स्लो है इसकी एनर्जी। और अगर मैं बात करूं वो लोग जिनका ब्रेकअप हो रखा है या जिनकी बात बिल्कुल बंद हो रखी है काफ़ी टाइम से अपने पार्टनर के साथ, तो मुझे ये दिख रहा है कि उन लोगों के लिए भी मुझे आगे से ना कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम पे आपके जो पार्टनर है आपसे कांटेक्ट करें। और अभी तक के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, देखो वो आपको याद तो करते हैं, ठीक है, याद करते हैं आपके पार्टनर, आपको लेके वो बातें भी करते हैं। बट कंसर्न सिर्फ इतना है कि वो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप इस रिलेशन में रुकना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि आपका जो पार्टनर है ना वो थोड़ा टाइम लेके चलेगा इस रिलेशन के अंदर, उससे टाइम लगेगा इस रिलेशन के अंदर। तो गाइडेंस की अगर मैं बात करूं तो गाइडेंस मुझे लिब्रा आपके लिए यही दिख रहा है कि आप थोड़ा अपने आप को सेल्फ लव करो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और अपने पार्टनर को आप उसके थॉट के साथ छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखो मुझे लग रहा है आपने पहले भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मारे हैं कमिटमेंट के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए, तो आपको जितनी बार भी आपने ये चीज़ें करी है ना, तो आपको एक साइलेंस ट्रीटमेंट ही मिला है, आपको इससे ज़्यादा आपको कुछ मिला नहीं है। ऐसा नहीं है वो कमिटमेंट मिल गया कुछ मिल गया। तो इससे बेहतर है कि आप अपनी लाइफ थोड़ा सा इन्जॉय करें, अपना मी टाइम इन्जॉय करें, अपना सेल्फ लव करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अभी तक के लिए आपकी रीडिंग में मेरे पास यही है। एंड अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल टेक केयर, बाय बाय, स्लीप टाइट।